प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु अपनी बड़ी योजना के अनुसार आपको और मुझे हर प्रभात में एकत्रित कर रहा है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें और आज के दिन एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने निवेदनों को, मनोकामनाओं को, हमारे अरदासों को प्रभु के चरणों में लेकर आएं, ताकि प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करे और आज के दिन आपके लिए अनुग्रह का, अभिषेक का और आशीर्वाद का दिन हो। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु का एक वचन हमारे लिए प्रभु दे रहा है, स्तोत्र ग्रंथ 141 141 और वचन है एक, Psalm 141 वर्स 1। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। बहुत सिंपल एक प्रार्थना है। इस वचन में जो शक्ति है ना, आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। इट्स एन इमीडिएट हेल्प, प्रेयर फॉर एन इमीडिएट हेल्प। अगर आज आपके जीवन में शीघ्रता से सहायता की जरूरत है तो फिर ये वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई बहनों, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूं, मेरी सुन। हम लोगों को मालूम है प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, वह आपको भी श्योर है, मेरे को भी श्योर है। पर कभी कभार ना ये समय का टेंशन बहुत रहता है, तो इसलिए कभी कभार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार में हम बार बार देखते हैं एट वंस, इमीडिएटली, as soon as, ऐसे शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल करते, तुरंत, एकदम, जल्दी। ये सब बातों का इस्तेमाल संत मार्कुस करते हैं। जैसे हम पहला अध्याय में, मार्कुस का अध्याय पहला 29 से पढ़ते हैं, प्रार्थना समाप्त होने पर तुरंत यीशु अपने शिष्यों के साथ पेतरुस के घर की तरफ गया और जैसा ही वो पहुंचा, वो लोग उनसे कहा इनके सांस बुखार से पीड़ित है, और उनकी वो बात सुनकर तुरंत प्रभु उस औरत के पास पहुंचते हैं और एकदम उनके हाथ पकड़कर उसे चंगा करते, प्रार्थना करते उसके लिए, और वो बिल्कुल ठीक ठाक होकर उनकी सेवा सत्कार करने लग जाती है। सब बोले आमीन, हालेलुया। ये सब कुछ ना इतना स्पीड में उधर हुआ है, तुरंत लिखा है, तुरंत, एट वंस, इमीडिएटली। आपके जीवन में भी कभी कभार ना प्रभु के एकदम हस्तक्षेप करने की जरूरत है, आपके और मेरे जीवन में। सो प्यारे भाई और बहनों, ये कोई गलत नहीं हम प्रभु से ये कहे, प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, मदद की जरूरत है, मेरे जीवन में काम कीजिए और आज कीजिए, अभी इसी वक्त। ये प्रार्थना पूरा होने से पहले मुझे उत्तर मिलने की ज़रूरत है। कोई आईसीयू में है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई इतने बड़े संकट में है, कोई मरने के लिए बैठे हैं, वो सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सोच कर बैठा है, डिप्रेशन में बैठा है, कुछ फैसला लेने के लिए बैठा है। आज जल्दी ही, शीघ्र ही, तुरंत प्रभु इनके जीवन में सहायता कीजिए, इनकी मदद कीजिए। शैतान का सिर कुचल डाल और इस बीमारी से इनको चंगा कर, इस परिस्थिति से इनको बाहर निकाल कर आ। प्रिय भाई और बहनों, संकट परिस्थितियां हमारे जीवन में बराबर है, लेकिन जब वो वचन मिलते हैं उसको हमें इस्तेमाल करना है। आपके और मेरे जीवन में परिस्थितियों की कोई कमी नहीं, ज़रूरत की कोई कमी नहीं। आज के दिन ये वचन आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब प्रभु वचन देता है ना,
वो आपके सिचुएशन को जानते हुए देते हैं। आप खड़े खड़े बड़े बड़े चमत्कार की सोच मत रखिएगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो सोचते कि ईश्वर बड़ा चमत्कार करके मेरे जीवन में काम करेगा। प्रभु वचन देता है, वचन पर विश्वास करके उसको यूज करेगा ना, फिर वचन उनके लिए चमत्कार दिखाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आज आपको वचन दे रहा, मुझे वचन दे रहा। प्रभु क्या कहता है? प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। प्रभु जी आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु इनको आपकी सहायता की जरूरत है और शीघ्र ही इनकी सहायता कीजिए। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। रोमियो को 16:20 हम पढ़ते हैं। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। शीघ्रता से तुरंत प्रभु हमें सहायता प्रदान करे, स्वर्गदूतों को भेजे, स्वर्ग खुल जाए हमारे लिए। आपके कर्ज में, आपकी बीमारी में, आपके संकट में, झगड़ा लड़ाई में, तलाक की बातों में, आर्थिक समस्याओं में एक फैसला लेने की बात हो, शादी के लिए हो, विदेश जाने के लिए हो, विदेश से हमारी प्रार्थना सुनने वाले हो, जहाँ कहीं भी फंस गए हो, पीआर की बात है, कई प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एक पाप और बुराई को छोड़ने की बात हो, जो भी है आज आपको प्रभु शीघ्र ही सहायता करेगा। आज वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। आमीन, 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 हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, अच्छा करने का नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी करने का है। कई लोग अच्छा ही सोचकर चलता है, मैं कोई बुराई नहीं करता, लेकिन जब फैसला करते हो ना, प्रभु की इच्छा पूरी होना चाहिए। यहाँ पर हम लोगों में से कई लोग रह जाते हैं। इसलिए शीघ्र ही ईश्वर की सहायता की हमें जरूरत है, क्योंकि सही फैसला ले, प्रभु की इच्छा के अनुसार फैसला ले जीवन में। खास करके ये जो महीना है, कई नौजवान अपने 10वीं 12वीं के पढ़ाई के बाद अपने जिंदगी के लिए फैसला करने वाला है। मैं बहुतों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनको एक बुलाहट की वरदान मिल जाए, ईश्वर की आवाज सुने, पुरोहित बनने, धर्म बहने बनने, प्रभु के बुलावा को स्वीकार करने के लिए अनेक नौजवानों को प्रभु प्रेरणा दे। और भी अपने करियर के लिए हो या अपने जिंदगी के किसी भी फैसला हो, शीघ्र ही तुरंत प्रभु इन सब की सहायता करे। सब बोले आमीन, हालेलुया। मैं नौजवानों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज ये वचन सभी नौजवानों के जीवन में पूरा हो जाए। खास करके जो विदेश गया, वहां पर कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, पैसा नहीं है, फंस गया है और वीसा भी नहीं मिला, कई संकटों से गुजरने वाले कई सारे भाई बहन हैं। मैं उनके लिए वचन इस्तेमाल करता हूं, प्रभु शीघ्र ही इनकी दुआओं को कबूल कर, इनके जीवन में सहायता दे। हालेलुया। इमीडिएट हेल्प के लिए हम प्रार्थना करें। वो ये जो युद्ध चल रहा है वो इमीडिएटली खत्म हो जाए, तुरंत खत्म हो जाए। और जो गैस की समस्याएं हैं, पेट्रोल की समस्याएं हैं, पैसे की समस्याएं हैं, वापस घर आने के लिए कई लोग तरस रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है। इतना प्राइस हो गया टिकट का कि अफोर्ड कर नहीं पाता। अपना जॉब के लिए चिंताएं हैं। तो मैं आपको कहूँगा, आप ये वचन को बोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। आमीन, आमीन, आमीन। आज वचन पूरा हो जाए। इस वचन में जो लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे प्रियजनों में पूरा हो जाए। जिन जिन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ उनके जीवन में पूरा हो जाए। सालों से बीमार है, अस्पताल ही अस्पताल चलते फिरते रहते हैं, डॉक्टर को बदल बदल कर देखा है, कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु शीघ्र ही इनकी सहायता कर, इनकी बीमारियों से इनको चंगाई प्रदान कर। सब बोले आमीन। सो प्रिय भाई और बहनों, अपने परिस्थितियों को आप ही बेहतर जानता है। तो अपने सिचुएशन में, दुखों में, क्लेशों में, बीमारियों में, संकट में, जरूरतों में आप ये वचन को इस्तेमाल कीजिएगा।
आपके घर में यह वचन पूरा हो जाए, आपके नौकरी में पूरा हो जाए, आपके घर के निर्माण कार्यों में पूरा हो जाए, कोर्ट कचहरी के केसेस में पूरा हो जाए, क्योंकि कोर्ट कचहरी तारीख पर तारीख देते जा रहा है। लेकिन प्रभु आज मैं ये वचन उन सभी भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करके क्लेम करता हूँ, दावा करता हूँ, शीघ्र ही इनके केसेस समाप्त हो जाएं, इनके लिए न्याय मिल जाए, शीघ्र ही इनकी सहायता कर। हालेलुया। कई लोगों के लिए शीघ्रता से सहायता की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, आप सब लोग इस वचन को इस्तेमाल कीजिए और विश्वास कीजिए, मेरा खुदा ये वचन के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करेगा। जहां पर बात नहीं होता है एक दूसरे के साथ, जो रूठ गया है, गुस्से में है, बात नहीं करते सालों से, वहां पर शीघ्रता से एक दूसरे से लोग बातें करने लगे और उनको प्रभु की सहायता मिल जाए। हे प्यारे यीशु, मैं आज इस वचन को यूज करके प्रार्थना करता हूँ, इन सभी भाई बहनों के जीवन में खास करके जरूरतमंद है, आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे और इनके जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। दुआएं मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। पर याद रखना, ये वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए, शीघ्रता से प्रभु की सहायता के लिए इस वचन को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। ये वचन जरूर आप शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना और एक लाइक करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना और हमारे मिनिस्ट्री में हमारे साथ दीजिए। हम सब मिलकर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते जाएं। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।